नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटीक जानकारी हमेशा सबसे पहले दी जाती है। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। एयर इंडिया ने 300 से अधिक उड़ानें की रद्द। इन राज्यों में कहर बरपाएगा तूफान। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई की रात्रि को यह बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के समुद्र तटों पर टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं इसकी रफ्तार में 135 किलोमीटर तक भी जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के तकरीबन 10 राज्यों में इस तूफान को देखते हुए चेतावनी दी है। कई जगहों पर जो है मौसम विभाग की तरफ से एयरफोर्स को भी तैनात किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा सके। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर 26 और 27 मई को पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका है। तूफान को देखते हुए मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र किनारे न जाने की चेतावनी दी गई है। चक्रवाती तूफान रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए कोलकाता हवाई अड्डे से एयर इंडिया की 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रविवार दोपहर से 21 घंटे तक के लिए हवाई अड्डे से 394 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ानें जो यहाँ पे रद्द रखी गई हैं। रेमल चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ की टीमें पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंच गई है। बंगाल की 24 परगना जिले में एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि रेमल साइक्लोन को लेकर हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। इस चक्रवाती तूफान का असर मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा, जबकि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। वहीं त्रिपुरा स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 26 मई को तूफान और बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही झारखंड और बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इन राज्यों में भी तेज आंधी के साथ जो है बारिश की चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान को देखते हुए देश के कई राज्यों में बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बड़े तूफान में तब्दील हो गया है। चक्रवाती तूफान रेमल आज की रात बहुत भारी बारिश और तूफान आने की जो चेतावनी है वह मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो तूफान के खतरे को देखते हुए रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज रात तक यह तूफान जो है तट से टकरा सकता है। आईएमडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। रेमल की निगरानी के लिए सुंदरबन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। चक्रवात भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील रविवार की रात तक बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। आईएमडी ने कहा कि चक्रवात रेमल जो भीषण चक्रवात में बदल चुका है। रविवार रात को यह पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच टकराने की आशंका है। इस प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवात है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी एक अपडेट के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात रेमल एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और खेपुपारा से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और सागर द्वीप से 270 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। रेमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास बांग्लादेश और आसपास के पश्चिमी तटों के बीच एक गंभीर चक्रवात के रूप में गुजरेगा। साइक्लोन रेमल के ट्रैकिंग की बात करें तो आईएमडी के अनुसार अगले 6 घंटे में रेमल एक गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा। यह 26 मई की रात को बांग्लादेश और आसपास के पश्चिमी तटों से टकराएगा। चक्रवाती तूफान रेमल के टकराते समय जो गति है वो 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है यहाँ पर हो सकती है, जिसको देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि 22 मई को शुरू में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की प्रणाली का पता चला था, जो अब और अधिक महत्वपूर्ण अवसाद में बदल गया है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी बंगाल के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। त्रिपुरा के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 मई से प्रतिकूल मौसम की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो इस तूफान का जो असर है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में गर्मी और आंधी तूफान की चेतावनी है, कहां कहां पर प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होगा, क्योंकि देश के उत्तर भारत के राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी जो है लगातार पड़ रही है।
दिल्ली यूपी में जारी रहेगा लू का सितम, इन राज्यों में होगी प्री मानसून बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 26 मई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय लू की चपेट में हैं। गर्मी का आलम यह है कि मानो सूरज आसमान से आग उगल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 29 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। दिल्ली में 29 मई तक लू का दौर जारी रहने की आशंका है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलेंगी और दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक गंगे पश्चिम बंगाल में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 26 और 27 मई को पश्चिमी बंगाल व ओडिशा तटों पर समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड के दक्षिण छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और रायलसीमा के हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति जारी रहेगी और हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी लगातार हीट वेव का दौर जारी रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजस्थान और हरियाणा में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। राजस्थान में तापमान में लगाई हाफ सेंचुरी। जी हां, मौसम विभाग ने रविवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर रविवार की रात को पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर टकराएगा। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। इन प्रदेशों में 7 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान कई स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यह अभी तक दोस्तों देश भर के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी है। आप कौन से राज्य से और आपके राज्य और आपके ज़िले का मौसम कैसा रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। तमाम जिलों की जानकारी आपको देते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।